हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारा अध्याय 1 है हमारी भाषा, यानी कि आवर लैंग्वेज। बच्चों, हम भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये तो आपको पता ही है, अगर हम एक दूसरे की भाषा को नहीं जानेंगे तो एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं सकते। इसलिए भाषा साधन है एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का। देखिए, पढ़िए और समझिए। पहले चित्र में बच्चों, पहले चित्र में नेताजी भाषण दे रहे हैं, जनता सुन रही है। और दूसरे चित्र में अध्यापक शाम पट पर लिख रहे हैं, बच्चे देखकर पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमने चित्र देखे उसमें नेताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं तथा जनता सुनकर उनकी बात समझ रही है। अध्यापक लिखकर बच्चों को समझा रहे हैं तथा बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर अपनी मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी कि अपने थॉट्स हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो चलिए, भाषा के रूप की जानकारी तो होनी चाहिए, वो भी जान लेते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, जब भाषा का प्रयोग मुख से बोलकर होता है तब वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? मौखिक। और आप लोग सुन रहे हैं तो आप भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, पहला भाषण, दूसरा है रेडियो पर समाचार सुनना और तीसरे चित्र में क्या बताया गया है? बातचीत। ये सब मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। अब भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। देखिए, जब भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है तब वह भाषा का लिखित रूप होता है। और लिखित भाषा के उदाहरण हैं, पहला समाचार पत्र पढ़ना, दूसरा पुस्तक पढ़ना और तीसरा पत्र लिखना। ये तीनों लिखित भाषा के उदाहरण हैं। कुछ लोग अपनी बात इशारों या संकेतों में भी कहते हैं, जैसे चौकीदार का सीटी बजाकर लोगों को सावधान करना। ट्रैफिक सिग्नल भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। सांकेतिक भाषा कोई मान्य प्राप्त भाषा नहीं है, अर्थात इसकी कोई मान्यता नहीं है। भाषा यानी कि हिंदी भाषा में केवल 2 ही रूपों को मान्यता दी गई है, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई। बच्चों, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल, असमिया आदि। ये सारी हमारे हिंदुस्तान में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। कुछ करके सीखें। अच्छा, अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करके लिखें कि वे भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। बताइए, अब बताइए वो अपनी भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, बोलकर, लिखकर या सांकेतिक? ठीक है, तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए, समय आ गया है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का, तो करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले करेंगे मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा क्या होती है? भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन है। दूसरा प्रश्न, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा प्रश्न, मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर बताई जाती है, जबकि लिखित भाषा पढ़कर और लिखकर समझाई जाती है। अब लिखित प्रश्नों की ओर। प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क प्रश्न, भाषा किसके लिए उपयोग की जाती है? पहला खेलने के लिए, दूसरा सोने के लिए, तीसरा पानी पीने के लिए।
भाषा किसके लिए उपयोग की जाती है? खेलने के लिए, सोने के लिए, पानी पीने के। अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। प्रश्न बच्चों, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, भाषा किसके लिए उपयोग की जाती है? पहला खेलने के लिए, दूसरा सोने के लिए, तीसरा पानी पीने के लिए। तो सही विकल्प है खेलने के लिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आप भाषा का प्रयोग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं ना, तो इसीलिए ये सही विकल्प है। ख प्रश्न, मौखिक भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है? पहला बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा चित्र बनाकर। तो मौखिक भाषा का उपयोग किया जाता है, पहला विकल्प सही है, बोलकर। ग प्रश्न, बोलना और सुनना भाषा का रूप है? पहला लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा दोनों। बोलना और सुनना, इसका दूसरा विकल्प सही है, मौखिक भाषा। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए चित्रों के नीचे लिखकर लिखिए कि उनके में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। पहले चित्र में मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, दूसरे चित्र में लिखित भाषा का, और तीसरे चित्र में भी मौखिक भाषा का प्रयोग है। प्रश्न 3, चित्र देखकर सही जोड़े बनाइए। विकल्प है बोलना, दूसरा लिखना, ख वाला है सुनना, और ये वाला विकल्प जाएगा ऊपर। तो प्रश्न 3, चित्र देखकर सही जोड़े बनाइए। तो क को मिलाएंगे आप तीसरे के साथ बोलना, ख को मिलाएंगे आप चौथा सुनना, ग को मिलाएंगे आप दूसरा लिखना, और घ को मिलाइए आप पहला पढ़ने के साथ। प्रश्न 4, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। क, हम पशु पक्षियों की ध्वनि समझ सकते हैं, गलत। ख, हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, सही। ग, चुपचाप खड़े रहना भाषा है, गलत। घ, तमिल हमारे देश की एक भाषा है, सही है। तो चलिए अब गतिविधि की ओर बढ़ चलते हैं। भाषा के मौखिक व लिखित रूप के चित्र अखबार या पत्रिका में से काट कर बॉक्स में चिपकाइए। आपके सामने यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपने ये चित्र चिपकाने हैं, मौखिक और लिखित भाषा का। तो बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त हुआ, लेकिन आपने अभ्यास कार्य करना है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं। अभ्यास के द्वारा हर चीज़ संभव है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।